गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं हूं महेश कुमार और जुगनू क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल तक हमारी जितनी भी कक्षाएं हो चुकी हैं 1 तारीख से 6 तारीख तक, उसमें ज्यामिति का जो अपना पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। ज्यामिति मतलब 10, 11, 12, 13 और 14 की प्रश्नावली तक। उनमें से मैंने आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करवाए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ओके, जो बड़ी प्रमेय बच गई वो मैंने उसमें नहीं करवाई है। उसमें हम अथवा वाला पोर्शन पढ़ने वाले हैं जो 9 की प्रश्नावली में है और 15, 16 की प्रश्नावली में है। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 15 की। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 15 की और इसी लेक्चर में प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। लगभग 1 घंटे के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। देखो, टाइम के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। टाइम जितना लगेगा उतना हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर फास्ट बोल के चला जाऊंगा, आपके नहीं समझ में आया तो मेरा यहाँ पे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ। फिर अगर आप क्लास देख रहे हो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उस टॉपिक में, तभी आप क्लास देख रहे हो। ओके, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इसमें है अपने क्षेत्रफल। क्या है? बोलो बोलो, क्या है? क्षेत्रफल। और किस किस चीज का क्षेत्रफल है? वर्त का है। किसका है? वर्त का है। आगे वाली प्रश्नावली में बेलन गोले वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ वर्त। वर्त में आपके वर्तखंड और तिर्यकखंड हटा दिया गया है। देखो, वर्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते थे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। ये हो गया अपना वर्त। सर उस मार्कर में इंक डालिए थोड़ी। ये हो गया अपना वर्त हो गया। वर्त में 2 चीजें हैं। वर्त में 2 चीजें हैं। वर्त का क्षेत्रफल यानी एरिया और वर्त की परिधि, और आपको परिमाप भी लिखा हुआ मिल सकता है। कंफ्यूज नहीं होना है। वर्त की परिधि और वर्त का परिमाप एक ही चीज होती है। क्षेत्रफल होता है अपने पास में πr², और परिमाप या परिधि अपने पास में होता है 2πr। ओके, परिधि कितनी होती है अपने पास में? 2πr। दिख रहा है इतना बड़ा? थोड़ा चलो और बड़ा लिख देता हूं, 2πr, और ये है अपना πr²। देखो, यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है? 1 नंबर का क्वेश्चन तो इससे आएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाई बराबर, ध्यान से देखना, पाई के 3-4 मान यहां से आते हैं। 22/7 हो तो सभी को पता ही है, 3.14। उसके अलावा ये क्या है अपना क्षेत्रफल बराबर πr²। क्षेत्रफल बराबर πr²। अब मान के चलो जो r² है ये इस पाई के गुणा में है। r² को मैं यहां से हटा देता हूं तो r² उधर गुणा में था तो इधर बट्टा में आएगा। तो क्या होगा? पाई बराबर, इधर देखो, पाई बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल। पाई बराबर क्या होगा? क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या²। क्षेत्रफल बट्टा त्रिज्या²। अब ऐसा वाला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक यू सर। इससे आगे देखो, परिधि और परिमाप 2πr। यहां से भी आपको पाई का मान पूछ सकता है, ध्यान रखना। पाई, तो पाई के गुणा में क्या है? बोलो, पाई के गुणा में 2 है और r है। दोनों को इधर ले आओ, 2 और r को इधर हम ले आए। ओके, ओके। अब देखो आगे, बोलो, पाई का मान क्या हो जाएगा? परिधि। पाई का मान क्या हो जाएगा? परिधि। जहां पे वर्त की परिधि लिखा हुआ मिल सकता है, परिधि लिखा हुआ मिल सकता है, जो भी मिले आपको करना है, बट्टा 2r। ठीक है,
2 गुणा त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। तो परिधि बटा व्यास। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो ये तीनों क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार देख लेना। तीनों चीज़ें समझ में आ गई क्या कैसे आया? ओके, तो बिना समय गंवाए आगे चलते हैं और देखते हैं उस प्रश्नावली से कौन से क्वेश्चन है जो आपके इम्पोर्टेंट बन रहे हैं। चलो, ये इतना तो हो गया अपना पाई के मान का झंझट खत्म। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सभी को पता है। चलो सकेंद्रीय वृत्तों की बात करते हैं। बात किसकी करते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त, जैसे मान लो कि ये एक वृत्त है और ये एक दूसरा वृत्त है, ठीक है। इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है और ऐसे पूछ सकता है कि भाई ये एक पार्क है, ऐसे मान लो, ठीक है। जैसे पार्क है, इसमें जैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ओके, और इधर बाहर है, इसके रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि गोल गोल पार्क हो गया, बाहर क्या हो गया? रास्ता हो गया। जो सर्किल नहीं होते क्या अपने, अरे जो बड़ी सिटियों में सर्किल होते हैं उनके बीच में जैसे पार्क होता है और बाहर साइड क्या होती है? रोड होती है। तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। सेकेंडरी वृत्त का मतलब समझ गए होंगे। अब इससे क्वेश्चन जो बनता है उसके बारे में देखो ध्यान से। है तो दोनों वृत्त ही ना। अरे ये जो अंदर वाला है, देखो एक बार दोबारा लाइन बनाता हूँ इसके ऊपर, ओके। एक तो ये हो गया अपना। अब मान के चलो मैं कि यहां इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है और ये है स्मॉल आर, ये है स्मॉल आर। दूसरी चीज मान के चलो कि यहां से यहां तक मिलाऊं तो ये बड़े वृत्त की क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। और इसको मैं मानूं कि ये है कैपिटल आर। ये क्या है? कैपिटल आर है। ये स्मॉल आर हो गई यहां तक और ये यहां तक हो गई कैपिटल आर। अरे समझ में आ गई इतनी बात? सेकेंडरी वृत्तों से जो क्वेश्चन बन रहा है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो, जो बाहर वाला वृत्त है उसके अंदर क्या क्या आएगा? ये बाहर वाला वृत्त हो गया, उसके अंदर एक तो ये रोड आएगी बाहर वाली और ये पार्क आएगा, पूरा इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अंदर वाले वृत्त के अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर सिर्फ पार्क आएगा। क्या आएगा? सिर्फ पार्क आएगा। इतना समझ में आ गया? इससे आगे देखो, अब ये तो है अपना पार्क और ये क्या है? अपना रोड है, बाहर रास्ता है, सड़क है, जो भी है, ओके। अगर हमें पूछे कि रोड का क्षेत्रफल, और यही पूछेगा, रोड, सड़क या रास्ता जो भी है का क्षेत्रफल है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे? सारे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। क्षेत्रफल क्या होगा? बाहर वाला ले आओ पहले तो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बाहर वाले की त्रिज्या बड़ी आर, कैपिटल आर। ये तो बेस का पूरे का क्षेत्रफल हो गया। हमें किसका चाहिए? रोड का। तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल के पार्क वाला उसमें से हटा देंगे, ठीक है। पार्क वाला उसमें से हटा देंगे तो रोड का बच जाएगा। तो माइनस पार्क वाला कितना हो गया बोलो? अरे पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गए? यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है वो और देख लो। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? यहां पे स्मॉल आर है, यहां पे कैपिटल आर है, दोनों अलग अलग चीज है। यहां पे पाई है, यहां पे पाई है, दोनों सेम चीज है, कॉमन ले लो। सेम चीज है, कॉमन ले लो। यहां पे क्या बच गया? कैपिटल है आर स्क्वायर, माइनस यहां पे क्या बच गया? स्मॉल है आर स्क्वायर। ऐसा आपको पूछ सकता है कि ये फॉर्मूला किसका है, या फिर दो सेकेंडरी वृत्तों के मध्य, देखो दोनों वृत्तों के मध्य का ये हो गया ना कि मध्य स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल है, तो ये होता है। इसे हम और भी आगे लिख सकते हैं। बोलो क्या लिखेंगे? पाई की जगह पाई, यहां पे एक सर्वसमीका लग गई अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद आया कुछ?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा कुछ होता है, कभी सुना हो तो यहां पे मैं लिख दूं आर प्लस आर और आर माइनस आर। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आर प्लस आर आर माइनस आर। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बन सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तीनों सेम चीज है, तीनों क्या है, सेम चीज है, कोई सा भी आपसे पूछ सकता है। ये हो गया अपना सेकेंद्रीय वर्त। इतना समझ में आ गया। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो इन तीनों का तो आप ले सकते हो। एग्जाम से पहले अगर आपको ऐसा लगता है कि ये में नहीं आ रहे हैं तो इनको देख के जाना, ओके। और उन तीनों को चलो हटा देता हूं ये। अब देखो कुछ बच्चे हैं सोच रहे हैं कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए ना तो मैं झंडे गाड़ दूं फिर तो एग्जाम में, बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर आप। तो बेटा एक बात बताऊं आपको कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के और ना तो मेरा टाइम खराब करना चाहता और ना ही मैं आपका टाइम खराब करना चाहता हूं। रीजन ये है कि गणित में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता नहीं है। अगर आपको कोई बता रहा है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो एक आधा क्वेश्चन प्रश्नावली में ऐसा मिलता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन ठीक है, ये आ सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा ऐसा नहीं कि पूरा पेपर है और मैं आपको बता दूं कि बस ये इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। आगे आ जाओ। ये तो हो गया अपना सेकेंडरी वर्थ हो गया। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं अब, ठीक है। एग्जाम्पल है, दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल है, आप निकालोगे एग्जाम्पल को बिल्कुल अभी, जैसे ये क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद। मैं शुरू करता हूं 15.1 की प्रश्नावली और फटाफट आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि फिर 15.3 भी हमें करनी है, 15.2 आपके है नहीं। तो 15.1 में आ जाओ। पहला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको आर, कितने है 3.5। तो वृत्त की परिधि था क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मेरे को लगता नहीं ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr रखो मान आ जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र रखो मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाने वाला, छोटा सा एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ठीक है, करवा देता हूं। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, बोलो परिधि कितनी है? अरे बोलो बोलो, परिधि कितनी है? 44 मीटर। 44 मीटर है बेटा, मीटर सेंटीमीटर का ध्यान रखना, नहीं तो आधा नंबर तो वहीं पे चला जाएगा। परिधि होगी 44 मीटर। और कुछ दिया है क्या? और कुछ नहीं दिया, क्षेत्रफल पूछा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो करेंगे कैसे इसको। परिधि दे रखी है तो परिधि का सूत्र देखो करना कैसे, पहले देख लो पूरा। ये वृत्त है, मान लो कि यहां से हमने इसको नापना शुरू किया, परिधि को या परिमाप को यहां से, ठीक है। ऐसे वैसे मापना, जैसे 1 मीटर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 2 मीटर हो गया, यहाँ पे 3 मीटर हो गया, यहाँ पे 4 मीटर हो गया, ऐसे करके पूरा कितना हो गया? 44 मीटर हो गया। कितना हो गया? 44 मीटर हो गया। और हम वापस यहाँ तक आ गए। ये तो हमें दिया है। पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल होता है अंदर वाला। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। आर चाहिए होती है क्षेत्रफल के लिए, लेकिन आर दे नहीं रखी। दे क्या रखा है? परिधि। तो परिधि से आर मतलब परिधि से त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद में त्रिज्या से क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समझ में आ गया? परिधि से त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या कैसे निकालेंगे? परिधि का सूत्र लिख दो यहां पे लिख दो अतः है। देखो एक चीज और बताऊं आपको, सीधा सपाट मत कर देना। आपको लिखने के जो नंबर वहां पे मिलते हैं 10वीं में, ठीक है ना। आगे चल के तो आपके लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन 10वीं तक आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। तो अतः है परंतु इसलिए, चूंकि ये सारे आपको लिखने बहुत ज्यादा जरूरी है। 2πr बराबर है 44। पाई का मान लिख दो 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर है 44। 22 को 2 से गुणा करो, कितना होगा? 44 होगा। 44 ऊपर होगा
44 को इधर लेके जाएंगे तो 44 यहां पे नीचे आ जाएगा। आगे देखो, इधर सिर्फ r को रखेंगे, ये अपना 44 हो गया। अब जो ऊपर वाला 44 है, 22 दूनी 44, तो यहां पे ये 44 नीचे आ जाएगा। जो नीचे 7 है ये इधर लाएंगे तो ऊपर आ जाएगा, ये इससे कट गया। r का मान कितना हो गया बोलो? 1 मीटर। r का मान कितना हो गया? 1 मीटर। निकाल लो क्षेत्रफल। अतः क्षेत्रफल बराबर है पाई r स्क्वायर, रख दो मान, आ जाएगा आंसर। पाई का मान बोलो 22/7 गुणा r स्क्वायर। r का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1 ही होगा। अरे 1 का स्क्वायर भी कितना होगा? 1 ही होगा। अरे सॉरी 7 आएगा। अरे यहाँ पे 44 से 44 काट दिया, ये 7 को मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे गलती से 1 लिख दिया भैया, 7 आएगा। और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 7 गुणा 7, ओके 7 मीटर आ गई। पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर 7 गुणा 7। इसको इससे काट दो, 22/7 154 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो आधा नंबर गया। इतना कर दोगे तो ये हो सकता है कि छोटा क्वेश्चन आ जाए, हो सकता नहीं भी, लेकिन समझना जरूरी है। हो गया इतना? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है लाडलो? अगला क्वेश्चन है एक अर्धवर्ताकार प्लाट। भाई अर्धवर्ताकार बनाओ, अब पहले तो अर्धवर्त बनाएंगे। मान लो कि ये तो हो गया अपना वर्त, और अगर इसमें से अर्धवर्त बना लेंगे तो ये हो गया अपना अर्धवर्त हो गया। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ये केंद्र हो गया, ये है 21 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर 21 मीटर है, गलती से मैंने सेंटीमीटर पढ़ लिया। फिर मैंने सोचा कि 21 सेंटीमीटर का प्लाट कब से होने लग गया भाई? 21 मीटर और 21 मीटर। इसका क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप है। परिमाप मतलब बाड़, जो खेत के बाड़ लगाते हैं बाहर वो, या फिर घर के चारों ओर दीवार लगाते हैं वो वाली दीवार, ठीक है? तो बाहर वाली होता है वो उसका परिमाप होता है। चलो तो पहले तो निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। अरे क्या है अपने पास? अर्धवर्त। क्या है अपने पास? अर्धवर्त है, तो ये तो होता है वर्त का, और आधा वर्त है तो 2 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 2 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल। पाई का मान लिखूं 22/7 बट्टा में 2 और है गुणा r स्क्वायर 21 गुणा 21। 7 को इससे काट दोगे, 2 को इस 22 से काट दोगे, यहाँ पे 11 आ जाएंगे। इनको गुणा करके और इसका क्षेत्रफल कितना आएगा वो आप लोग खुद निकालोगे। लगाना क्या उसके आगे? मीटर स्क्वायर। बात करते हैं इसके परिमाप की। बोलो परिमाप क्या हो जाएगा? ये जो बाड़ है इसकी लंबाई। समझ गए मेरी बात? अब देखो जो वर्त है, ध्यान से देख लेना एक बार। ये मान लो एक वर्त है, इसकी ये पूरी परिधि कितनी होती है? तो आप बोलोगे सर 2 पाई r होती है। कितनी होती है? 2 पाई r होती है। अगर मान लो मैं आधी परिधि को काट दूं, इतनी परिधि को काट दिया, तो ये जो इतना बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल, सॉरी इसका परिमाप कितना हो जाएगा? बट्टा में 2 है। आधा हो गया ना, बट्टा में 2, लेकिन प्लस ये इतना तो हमने निकाल लिया कि भाई वर्त का लिखा, 2 का भाग दे दिया, तो इतना तो अपना आ गया। नीचे ये वाली लाइन बच गई, तो इस वाली लाइन को क्या लिखेंगे? देखो यहां तक है त्रिज्या, यहां तक एक त्रिज्या और है, ये त्रिज्या है, एक त्रिज्या और है, 2 त्रिज्या हो गई। इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया।
सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, समझ लो इसको। ये 2πr बटा 2 तो ये वाला हो गया, और 2r तो 1r ये और 1r ये। परिमाप हो गया पूरा, बाहर वाला आ गया पूरा भैया। 2 से 2 को काट दो, पाई आर। पाई का मतलब 22/7 गुणा आर का मतलब 21, आर का मतलब 21 प्लस 2r 2 गुणा 21 बराबर है 7 को 21 से काट देंगे 3, 22 को गुणा करेंगे 3 से तो आएंगे 66, और प्लस में लिख देंगे 21 को 2 से गुणा करेंगे तो 42। अब इनको जोड़ के जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे मीटर लगा देना, ठीक है। इतना इतना काम आप कर लोगे, मुझे पता है, इतना तो आपको आता है। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, क्योंकि फिर टाइम नहीं है इतना। हो गया, वेरी गुड। तो आगे आ जाओ। सौ चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इसके पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब आप जो मोस्ट जो भी कुछ बोलते हो वो वाला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर है 4। 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। भाई चक्कर कितने हैं? 100। अरे चक्कर कितने हैं? 100 चक्कर हैं। दूरी कितनी है? 88 मीटर है। तो बोलो चक्कर कितने हैं? चक्रों की संख्या बराबर 100, कुल दूरी, कुल दूरी बराबर 88 मीटर बराबर 8800 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये तो पता होगा ना सभी को कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो लगा दिए मैंने, ठीक है ना, क्योंकि सेंटीमीटर में बदल के हम करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ओके, तो इसको सेंटीमीटर में बदल के ही आपको करना है। अगर यहाँ पे किलोमीटर भी दे देना आपको, जैसे मान लो कि 3 किलोमीटर दे दिया, कितना दे दिया? 3 किलोमीटर। किलोमीटर पता है जिसमें हम सड़कों को नापते हैं कि भाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर में पहले तो इसको मीटर में बदलो। मीटर में बदलेंगे तो 1000। देखो जहां पे आपको किलो दिख जाए ना, किलो, वहां पे हमेशा 1000 होता है। किलोवाट में 1000 वाट, किलोग्राम में 1000 ग्राम, किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। जहां पे किलो है मतलब 1000 है, इस बात की गांठ बांध लेना, ठीक है। अब 3000 मीटर तो हो गया, इसको सेंटीमीटर में और बदल देंगे तो ये हो गया भैया सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे इसको बदलते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ये तो संख्या हो गई और ये हो गई दूरी। अब यहां पे मैं एकक नियम लगाने वाला हूं। एकक नियम बता देता हूं पहले थोड़ा सा। मान के चलो कि 30 रुपए में अगर आप 6 पेंसिल खरीदते हो, कितने पेंसिल खरीदते हो? 6 पेंसिल। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक पेंसिल के कितने रुपए दिए आपने? एक पेंसिल के, अरे एक पेंसिल के कितने रुपए दिए? तो आप बोलोगे सर 5 रुपए। कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए, ठीक है ना। ये होता है एकक नियम। ये क्या होता है? एकक नियम होता है, याद रखना। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि 100 चक्रों में तय दूरी, 100 चक्रों में तय दूरी। अरे समझ में आ रहा है क्या? 100 चक्रों में तय दूरी कितनी हो गई बोलो? 8800 मीटर। कितनी हो गई? 8800 मीटर। अब मैं पूछ रहा हूं एक चक्कर में, एक चक्कर में 100 चक्कर में इतना है तो एक चक्कर में निकालेंगे। एक चक्कर में तय दूरी बराबर 100 को इधर ले जाएंगे और 100 का 8800 में क्या कर देंगे हम? भाग लगा देंगे। 100 का 8800 में क्या कर देंगे हम? भाग लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर कितना आएगा बोलो? 88 सेंटीमीटर। ओके,
100 चक्रों में इतना है, 100 का इधर भाग लगा देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 88 क्या बच जाएगा सेंटीमीटर। ये जीरो नहीं है, सी है, 88 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज बताना, ये आपकी रोड है, ठीक है, ये मान लो कि रोड है, इस पे एक पहिया है जो ऐसे लुढ़क रहा है, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से। ये एक पहिया है जो लुढ़क रहा है। मान के चलो कि यहां से शुरू हुआ, थोड़ा बड़ा बनाऊं क्या, ये आपकी रोड है और ये मान लो कि एक पहिया है ऐसे लुढ़क रहा है, ऐसे लुढ़क रहा है रोड पे। भाई गाड़ी का पहिया तो ऐसे लुढ़केगा। मान लो कि यहां से शुरू हुआ है, ठीक है, यहां से शुरू हुआ। अब ये जैसे जैसे लुढ़केगा तो ये वाला ऐसे घूम के, ठीक है, और ये मान लो कि यहां पे आ गया और यहां का इसका एक चक्कर हो गया पूरा, इसका एक चक्कर हो गया पूरा, और ये बिंदु वापस यहाँ पे आ गया। मतलब ऐसे आया और ऐसे घूम के और फिर ये वाला बिंदु वापस है यहाँ पे आ गया। तो एक चक्कर इस किसके बराबर हो गया, यहां से लेके और यहां तक की दूरी है इसकी परिधि के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, परिधि के बराबर हो गया। समझ में आ गई बात। तो एक चक्कर की जगह मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, परिधि लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, परिधि लिख सकता हूं। बोलो बोलो, क्या लिख सकता हूं, परिधि लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक चक्कर में उसकी पूरी परिधि आ जाएगी, एक चक्कर में उसकी पूरी परिधि आ जाएगी। परिधि का सूत्र लिख दो, 2 पाई आर बराबर 88 सेंटीमीटर। 2 पाई की जगह 22/7, 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88 सेंटीमीटर। आगे आ जाओ, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 को ले जाएंगे नीचे, 7 है नीचे, 7 को ले आएंगे ऊपर। आर बराबर है 88/44 गुणा 7। 44 का पहाड़ा बोलो 2 बार, आर का मान 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो आ गई। पूछ क्या रहा है, इस पहिए की त्रिज्या याद कीजिए, यही क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन, ठीक है, ये हो गया अपना क्वेश्चन हो गया। ओके, हो जाएगा शायद ये सभी से। एक बार दोबारा देख लो इसको। 100 चक्कर 2800 सेंटीमीटर, 100 यहाँ पे 8800 यहाँ पे, 100 का भाग दे दिया, एक चक्कर आ गया, परिधि लिख दी, परिधि के नीचे 2 पाई आर लिख दिया, मान लिख दिया 22 गुणा 2 44 हो गया, 44 को नीचे लिख दिया, काट दिया, 7 से गुणा किया 14 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहो तो। आगे आ जाओ। अरे सभी बच्चा लोग को समझ में तो आ रहा है ना। देखो हम 5-7 दिन में लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे, उसके बाद में जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी उसी समय आपको सोल्व करवा दी जाएगी। सोच कर में इसको 88 सेंटीमीटर हो गया। 5वां क्वेश्चन देखो, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, मतलब वर्त का क्षेत्रफल ही मान लो, वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154। ये तो वही क्वेश्चन आ गया भाई, 154 तो वही क्वेश्चन आ गया। जो 2 का क्वेश्चन है उसका ये उल्टा है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें जो दे रखा है वो इसका आंसर है, इसमें जो दे रखा है वो इसका आंसर है, सेम है। अरे बताऊं क्या थोड़ा बहुत, चलो देख लो। क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। अब बोलो क्या करूं, पाई की जगह लिखो 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। 22/7 को इधर ले आओ तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे। ओके, और 22 को क्या करेंगे हमें
154 से काट देंगे 7 बार, आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 गुणा 7 7 का स्क्वायर, स्क्वायर को स्क्वायर से काट देंगे, आर का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है परिधि। क्या निकालना है इसमें? परिधि। तो बोलो परिधि, तो 2 पाई आर, आर का मान यहां पे लिख दो और आंसर आ जाएगा 44। 6 का क्वेश्चन देखो भाई, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं ये नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन, वृत्त की परिधि, बोलो क्या है? वृत्त की परिधि किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि पता है, वर्ग का परिमाप ये भी पता है, बस इतना लिख के छोड़ दो एक बार। या इससे थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो इस 2 को इस 4 से काट देंगे, इस 2 को इस 4 से काट देंगे। कैसे काटेंगे? देखो, या तो बराबर सीधा काट दो, या फिर 2 यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे भाग में जाएगा तो काट देंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? मैं सीधा यहाँ पे काट रहा हूँ, 2 को 4 से काटूंगा तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। भाई 2 को अगर 4 से काटूंगा तो 2 ही बचेंगे ना। इतना आ गया समझ में? अब करना क्या है, इस भुजा का मान निकाल लो, भुजा का मान निकाल लो। भुजा का कैसे निकालेंगे? भुजा के गुणा में कितना है? 2, इधर ले आओ, 2 को इधर ले आओ तो यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा। इतना काम आपको यहीं पे करना है। ठीक है, ये क्या कि थोड़ा मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया। इससे पहले आप एक लाइन और लिख सकते हो यहाँ पे, जो मैंने पहले लिखी थी कि 2 पाई आर बराबर 4 गुणा भुजा, और इसके बाद में डायरेक्ट ये लिख देना, वृत्त की परिधि 2 पाई आर वर्ग का परिमाप और बराबर ये हो गया। समझ आया होगा इतना? पूछ क्या रहा है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? अब देखो, वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए? आर चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर आर हमें पता होगी तो हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। लेकिन आर हमारे पास है नहीं, तो देखो क्या करेंगे, जो है वो लिख ले। क्या है? जो है वो लिख लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, बोलो बोलो क्या दिया है? अरे वर्ग का क्षेत्रफल है। क्या दिया है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। और कितना दिया है? 484 दिया है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र सभी को पता है, भुजा स्क्वायर होता है। 484 सभी को पता है 22 का स्क्वायर होता है। 484 किसका स्क्वायर होता है? 22 का स्क्वायर होता है। अरे नहीं होता है या होता है? अब देखो भाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है और 484 क्या है? 22 का स्क्वायर है। 484 क्या है? 22 का स्क्वायर है। स्क्वायर को स्क्वायर से काट दो तो बोलो भुजा बराबर कितने आ गई? 22। मीटर है या सेंटीमीटर? इसमें ये वर्ग मीटर दे रखा था तो ये हो जाएगा अपना मीटर। इसकी गलती आप करोगे नहीं, मुझे पता है। भुजा आ गई, भुजा अपने पास आ गई तो भुजा को यहां पे लिख देंगे। भुजा का मान 22 है, यहां पे भुजा की जगह 22 लिख देंगे। पाई को इधर ले आएंगे, 2 को इधर ले आएंगे तो आर का मान आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, 2 को वापस इधर लेके जाना पड़ रहा है क्या? तब तो मैंने 2 को इधर लाया ही क्यों? मैं तब तो 2 को इधर ही पड़ा रहने देंगे, तब तो 2 को इधर ही रहने देंगे। ओके, अब देखो ये भुजा वाला 22 यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा कुछ थोड़ा सा।
और फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पाई की जगह लिखो पाई और आर की जगह लिखो आर बराबर 2 की जगह लिखो 2, गुणा की जगह लिखो गुणा और भुजा की जगह 22 लिख दो, भुजा की जगह 22 हो गया। आगे देख लो थोड़ा सा, पाई है, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, पाई को इधर ले आओ, पाई को उधर ले गए तो इधर सिर्फ आर बच गया, बराबर तो बराबर लगा दिया, 2 तो 2 लगा दिया, गुणा 22 तो 22 लिख दिया। अब पाई का यहां पे मान कितना है 22/7, अब पाई को इधर लेके जाएंगे तो 7/22 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/22। मान लो यहां पे लिखा हुआ है पाई की जगह 22/7, तो इधर लेके जाएंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा और 22 नीचे, 7 ऊपर और 22 नीचे, काट दो, 7 दूनी 14 मीटर। आर तो आ गई। पूछा क्या था, पूछा था वर्त का क्षेत्रफल। अगर आर आ गई है तो वर्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्या लिखेंगे, अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या उससे आगे, यहां तक तो दे रहा है ना 7/22, अब तो दे रहा है, ओके, इसको इससे काट देंगे, ठीक है। तो अतः आर का मान निकाल लिया, आर का मान निकाल लिया तो ये हो जाएगा अपना क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह लिख देंगे 22/7, आर स्क्वायर की जगह 14 गुणा 14। ये होगा इसका तरीका, समझ रहे हो। क्वेश्चन आप कर लोगे। वर्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, वर्त की परिधि 2 पाई आर 4 गुणा भुजा, पाई आर बराबर 2 गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल यहां पे लिख दिया 484। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र 484 क्या होता है वो लिख दिया, स्क्वायर को स्क्वायर से काट दिया, भुजा का मान आ गया, भुजा का मान जो 22 है वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे लिखते ही क्या हो जाएगा अपने पास, पाई आर बराबर 2 गुणा 22, पाई आर बराबर 2 गुणा 22, पाई को इधर ले आएंगे तो 7/22 हो जाएगा, 22 को 22 से काट दिया तो 7 दूनी 14। अब पाई आर स्क्वायर निकालना है तो ये आर है, यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर 22/7 गुणा 14 गुणा 14 और आपका आंसर आ जाएगा। आप इतना कर लोगे मुझे पता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पानी पी लेता हूँ इतनी देर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर, वर्ताकार खेत है, वर्ताकार खेत, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। वर्ताकार खेत पर ये लाइन सेम लिख देंगे, 24 रुपए प्रति मीटर की दर से, मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा बराबर 5280 रुपये, 5280 रुपये। इस क्षेत्र की 0.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत का जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मान लो कि ये खेत है, तो पहले तो इसके बाड़ लगा दी, मतलब ये वाली। अब इसकी जुताई करनी है, मतलब ऐसे ऐसे इसमें
गेहूं या बाजरा या जो भी आप बोएंगे वो इसमें से बो देंगे। ओके, बो दिया, उग भी आया। ठीक है, अब देखो हमें इसका खर्चा ज्ञात करना है। खर्चा कैसे ज्ञात करना है? 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। मतलब पहले क्या निकालेंगे, देखो निकालना क्या है, पूरी प्रोसेस समझना। इसका क्षेत्रफल निकालना है, उसको 0.50 से गुणा कर देंगे, या 0.50 से इसको गुणा कर देंगे। ओके, किससे गुणा करेंगे? 0.50 से क्षेत्रफल को निकाल के। तो इसके लिए निकालना क्या पड़ेगा? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। अब त्रिज्या कहां से आएगी? परिधि भी नहीं दी, परिधि भी नहीं दी हुई, ये खर्चा दिया हुआ है। तो इस खर्चे से परिधि निकालेंगे, परिधि से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल से खेत जोतने का खर्चा। ठीक है, ये खर्चा दिया है, इससे क्या निकालेंगे? परिधि निकालेंगे। परिधि से क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या से क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल। किसका? वृत्ताकार खेत का। और फिर खेत जोतने का खर्चा आएगा, क्योंकि ये तो बाढ़ का खर्चा है। समझ में आ गई पूरी बात? तो पहला काम परिधि का। चलो परिधि कैसे निकालेंगे? मान के चलो यहां से बाढ़ करना शुरू की, यहां तक की 1 मीटर हो गई। कितनी मीटर हो गई? 1 मीटर। 24 रुपए लग रहे हैं ना? 24 रुपए लग गए। दिखाई दे रहा है क्या सभी को? मान लो कि यहां तक और कर दी, तो 1 2 3, जैसे मान लो कि 3 4 मीटर हो गई, तो 3 मीटर का कितना हो जाएगा? 24 24 24 दिए 72 रुपए का खर्चा होगा। ऐसे करके ये पूरा अपना खर्चा आ गया। तो हम क्या करेंगे? इससे वापस परिधि निकालेंगे, तो 24 का क्या कर देंगे? इसमें भाग दे देंगे। तो सीधा सीधा काम है, वर्त की परिधि या वर्ताकार खेत की परिधि लिखोगे तो और भी बढ़िया है। बराबर है 80/24। बोलो बोलो पहाड़ा बोलो जल्दी से। 24 का भाग 52 में कितनी बार जाएगा? 24 दूनी 48। कितना बच गया? 49 50 51 52, 4 बच गया। 4 क्या 8 लिखो, 48। 24 दूनी 48, और 0 का 0 मीटर में है। मीटर में है तो 220 मीटर। ये तो क्या आ गई? अपनी परिधि। अब परिधि से क्या निकालेंगे? त्रिज्या। यहीं पे लिख दो, 2πr बराबर 220 हो गया। 2πr बराबर 220 हो गया। 2 को और पाई को उधर ले जाओ, r को छोड़ दो यहां पे। 2 तो इसके भाग में आ जाएगा, पाई को इधर लेके जाएंगे तो 22/7 की जगह क्या हो जाएगा? 7/22। 22 का पहाड़ा 10 बार बोलेंगे तो 220 आता है। 2 को 10 से काट देंगे तो 5 आता है। 5 को 7 से गुणा करेंगे तो 35 आता है। कितना आता है? 35 मीटर। ये हो गई अपनी त्रिज्या। तो हमने यहां तक परिधि निकाल ली, यहां तक त्रिज्या निकाल ली। अब त्रिज्या से निकालेंगे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल से खर्चा। अतः वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल, अतः वर्ताकार खेत का क्षेत्रफल है बराबर है, अरे बोलो बोलो कितना हो गया? वही सूत्र, πr²। पाई का मान 22/7। चलो ऊपर लिख देता हूं, अब इधर आ जाओ। पाई का मान 22/7, यहां पे लिख लो क्षेत्रफल 22/7 गुणा r² 35 है, तो 35 का स्क्वायर। बोलो बोलो 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। ठीक है, लेकिन स्क्वायर नहीं निकालेंगे हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 1/35 को काट देंगे 7 से, तो आ गया 5। 35 का पहाड़ा बोलेंगे 5 बार, तो 150 और 25 175। 175 को गुणा करेंगे 2 से, तो 150 350, और 350 तो 5 8 3 3850। अरे कितना आ गया? 3850 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कर लोगे आप, कैलकुलेशन है।
इसके बाद में क्या करना है हमें, खर्चा निकालना है। इसके बाद में क्या करना है हमें, खर्चा निकालना है। तो बोलो खर्चा कितना हो जाएगा, 3850 गुणा 0.50 और ये हो जाएगा आपका खर्चा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया। देखो स्क्रीनशॉट लेने, सॉरी ये इससे गुणा करने का मतलब क्या है, 0.50 से मतलब हम इसको कर देंगे आधा, ठीक है ना। जैसे 3850 है तो 38 का आधा करो 1900 और 50 का आधा 25। 0.5 से गुणा करने का सीधा सीधा मतलब है आधा कर दो। तो बोलो खर्चा कितना हो जाएगा, 1925 रुपये है। कर लोगे आप, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अगर नहीं लिया है तो। हो गया, वेरी गुड। आगे आ जाओ। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। इससे बाहर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग करोगे, बता देता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8। ये है ये है मार्ग। ओके, क्षेत्रफल किसका याद करना है, मार्ग का क्षेत्रफल याद करना है। किसका करना है, मार्ग का। मैंने शुरुआत में यहाँ पे 3 लिखवाए थे फॉर्मूले, ठीक है। उनमें से आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये वाला कितना है, 35 है। ये वाला कितना है, 42 है। ओके, फॉर्मूले में लगा देना, आंसर आ जाएगा। वो वाला फॉर्मूला लगा देना, पाई r प्लस आर और r माइनस आर। ये फॉर्मूला रट लो, 1 नंबर का आ सकता है। ओके, करेंगे कैसे, 22/7 r प्लस आर मतलब 35 प्लस 42 r माइनस आर, 42 माइनस 35, ठीक है ना। एक बार तो 42 से 35 जोड़ देंगे, एक बार 42 से 35 घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कर लेना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हो जाएगा आपसे। 9 का क्वेश्चन देखो, 2 सेकेंडरी वर्तों को परिबद्ध क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। देखो आ गया क्वेश्चन, बी वाला ऑप्शन देखो, यही फॉर्मूला आ रहा है, इसीलिए बोल रहा था मैं। 10 का देखो, 2 सेकेंडरी वर्तों की त्रिज्या 4 व 3 सेंटीमीटर है। इन वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 3 व 4 है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, पाई की जगह 22/7। 3 और 4 है, 3 और 4 को जोड़ो 7, 4 में से 3 घटा दो 1, 7 से 7 काट दो 22 आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। अब देखो एक बार आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, 15.1 से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अभी वीडियो को पॉज करके देख लो और सारे क्वेश्चन अभी करोगे। 15.2 को छोड़ देना, 15.2 से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इससे आगे देखो, अब 15.3 पे आ जाओ सीधे, 15.3 पे आ जाओ सीधे। नहीं रुको रुको रुको, 15.2 के बाद में 15.2 के बाद में उदाहरण है। 15.2 के बाद में उदाहरण है, एक तो देखो 10 का उदाहरण है, ठीक है, एक 11 का उदाहरण है। ये दोनों उदाहरण इंपॉर्टेंट है अपने आप में, दोनों करोगे आप लोग। आगे आ जाओ, 15.3 में आ जाओ। तो 15.3 में बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं 15.3 में। तो (15.3) इंपॉर्टेंट है बेटा। 15.3 से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं ना आपको, 10 और 11 का एग्जाम्पल करने का, ये दोनों एग्जाम्पल क्या है कि इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। एक देखो, चलो आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो 15.3 है ना, उसके कई सारे क्वेश्चन हैं, बताने में उनको टाइम लगेगा,
और फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। 1 घंटे के आसपास का टाइम हो गया लगभग। तो छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं इस प्रश्नावली में। देखो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि जैसे मान लो वर्त है, वर्त के अंदर वर्ग है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक आकृति में दूसरी आकृति हो गई ना। मान लो कि कोई वर्ग है, वर्ग के अंदर मान लो कोई वर्त है, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई वर्ग है, इसके अंदर 4 वर्त हैं, जैसा कि जो एग्जाम्पल है, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई आयत है, अगर आयत में ऐसे 2 वर्त हैं, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब आकृति में अगर आकृति है, मान लो कि ये वर्त है, इस वर्त के अंदर ये ऐसा त्रिभुज है, यहाँ पे केंद्र है, तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। समझ गए इंपॉर्टेंट क्या होता है। सीधा क्वेश्चन बहुत कम पूछता है। जो टेढ़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें इसको इसमें इसको, एक आकृति में अगर दूसरी आकृति है, अगर मान लो कि इसमें पूछ रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें ऐसे पूछा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। मेरे को ये बताने की जरूरत है नहीं कि कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब इस प्रश्नावली में इतना ही पढ़ेंगे। ये अपना पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 अभी आज ही रिलीज हो जाएगा, उसमें हम आपको 15.3 की प्रश्नावली करवाने वाला हूं। पढ़ते रहिए आराम से और बाय बाय।